श्री राम भरत मिलन के आनंद का वर्णन कौन कर सकता है। परमात्मा श्री रामचंद्र जी के चरणार बिंदु में शांति है। परमात्मा से बिछड़ी हुई जीवात्मा जहाँ भी जाए वहाँ अशांति ही मिलती है। यह जीव जगत का अंश नहीं, श्री राम जी का अंश है। संसार तो सुख और दुखों से भरा हुआ है। संसार सुख देता है और अतिशय दुख भी देता है। इस जीव को आनंद की भूख है। श्री राम चरणों के बिना जगत में कहीं आनंद नहीं। यह जीव जब ईश्वर से अलग हुआ, संसार में आने लगा, तब उसने परमात्मा से कहा था, महाराज आप ऐसी कृपा करो कि मैं संसार में रह न जाऊं, फिर से आपके चरणों में आऊं। प्रभु ने कहा कि बेटा, संसार अशांति से भरा हुआ है। जब तक तू मेरे चरणों में नहीं आवेगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। तू भले ही बड़ा राजा हो या स्वर्ग का देवता हो, परंतु मेरे चरणों में नहीं आने तक तुझको शांति मिलेगी नहीं। मानव स्वर्ग में जाए अथवा बड़ा ज्ञानी बने, परंतु जब तक वह परमात्मा के चरणों में नहीं जाता तब तक अशांत ही रहता है। प्रभु ने संसार को अपूर्ण बनाया है, संसार में अशांति रखी है। जीव ईश्वर से किंचित भी पृथक होगा तो अंत में इसको रोना ही है। पूर्ण आनंद तो इसको तब मिलता है जब जीव श्री रामचंद्र जी की शरण में आता है। जिस ईश्वर का यह अंश है, उस अंशी में, ईश्वर में यह मिल जाए, परमात्मा के साथ एक रूप हो जाए, तो ही यह कृतार्थ बनता है। ईश्वर के बिना जगत में यह जहाँ जाता है वहाँ इसके पीछे काल चलता है। काल इसको किसी ठिकाने शांति से रहने नहीं देता। काल का भय सबको लगता है। परमात्मा श्री राम काल के भी काल हैं। जो श्री राम चरणों में आया है उसको ही काल का भय नहीं लगता। काल के भी काल परमात्मा के साथ जो बराबर प्रीत करता है उसका ही डर दूर होता है। जीव ईश्वर का अंश है, जगत का अंश नहीं। जगत के साथ जीव का संबंध सच्चा नहीं, कच्चा है। इस जीव का संबंध ईश्वर के साथ ही सच्चा है। थोड़ा विचार करोगे तो ध्यान में आवेगा कि पति पत्नी का संबंध जन्म से नहीं और मरे पीछे भी नहीं रहता। जरा विचार करोगे तो ध्यान में आएगा, पति पत्नी का संबंध जन्म से नहीं और मरे पीछे भी नहीं रहता। पति पत्नी के संबंध का अंत जीवन में ही आ जाता है। जगत के संबंध सापेक्ष हैं, देश काल की कुछ मर्यादाओं में रहने वाले हैं। जीव का ईश्वर के साथ संबंध सच्चा है। सदा सर्वदा अनुसंधान रखो कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, मुझे प्रभु के चरणों में जाना है, मुझे परमात्मा के साथ एक होना है। कितनों ही को शंका होती है कि महाराज, यह जीव ईश्वर का अंश है तो जीव ईश्वर से बिछड़ा है क्यों पड़ा है, कब से पड़ा है। जीव ईश्वर का अंश है, यह बात सच है। अब क्यों बिछड़ा और कब से बिछड़ा, ऐसे विचार से क्या लाभ है। रोग हुए पीछे, रोग क्यों हुआ, कब से हुआ, इस विचार में ही समय गंवाने से तो रोग बढ़ जाएगा। रोग हुए पीछे तो सावधान होकर पथ्य के साथ दवा का सेवन करें तो रोग शांत होता है। इस बीच इस जीव को बड़ा वियोग रोग लगा है। परमात्मा का वियोग ही महान रोग है। यह रोग क्यों हुआ, कहाँ से हुआ, इसका विचार बहुत न करो, उसकी दवा करो। ईश्वर के साथ संबंध जोड़ो, ईश्वर के साथ एक होने का साधन करो। परमात्मा के चरणों में न जाए तब तक जीव को शांति मिलने वाली नहीं। कोई बड़ा ज्ञानी हुए
अथवा अतिशय उदार हुए, संसार में उसे सुख दुख मिलेगा परंतु शांति नहीं मिलेगी। कोई बड़ा ज्ञानी होवे अथवा अतिशय उदार होवे, संसार में उसे सुख दुख मिलेगा परंतु शांति नहीं मिलेगी। प्रभु ने संसार में अशांति रखी है। संसार में परमात्मा ने काल का भय रखा है। काल सबके माथे पर है। इससे छूटना हो तो काल के भी काल श्री राम की शरण में जाओ। ईश्वर में अंश मिल जाए, जीव ईश्वर के साथ एक बने, तब काल उसका नौकर बनता है। निर्भय होना हो, परमात्मा का दृढ़ आश्रय करो। परमात्मा का आश्रय किए बिना जीव निर्भय होता नहीं। मनुष्य को जीवन का लक्ष्य निश्चित करना चाहिए कि मुझे परमात्मा के चरणों में जाना है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी संत की आज्ञानुसार साधन करना चाहिए। जीव ईश्वर के चरणों में जाता है तब वह आनंद रूप परमात्मा के स्वरूप में लीन होता है। फिर वहाँ न सुख है, न दुख, न हर्ष है, न शोक, केवल मात्र परिपूर्ण आनंद है। श्री राम और भरत का दिव्य मिलन हुआ। भरत जी पूर्ण आनंद रूप बने। 10 मिनट तो एक शब्द भी बोल नहीं सके। जहाँ आनंद का अनुभव होता है वहाँ वाचा भी बंद हो जाती है। आनंद का वर्णन वाणी से नहीं हो सकता। आनंद की अनुभूति होती है, परंतु शब्द से बराबर इसका वर्णन कोई कर सकता नहीं। सुख का वर्णन हो सकता है, दुख का वर्णन हो सकता है, परंतु आनंद का वर्णन शब्द से नहीं होता। जहाँ जीव ईश्वर का मिलन हुआ, अति आनंद में वाणी बंद हो गई, मौन छा गया। अगम स्नेह भरत रघुबर को, यह न जाय मनुविद हरिहर को। श्री राम भरत का प्रेम ऐसा था कि उसको देखते ही वो राजा की समाधि लग गई। 10 मिनट तो इसी प्रकार की तन्मयता रही। पीछे श्री रामचंद्र जी सावधान हुए, शत्रुघ्न से मिले। श्री रामचंद्र जी को खबर पड़ी, वशिष्ठ आदि ऋषि आए हैं, माताएं आई हैं। भरत को आश्रम में रखकर श्री राम लक्ष्मण वशिष्ठ गुरु जी को वंदन करने चले। वशिष्ठ ऋषि संध्यादिक नित्य कर्म परिपूर्ण कर चित्रकूट पर्वत पर चढ़ रहे थे। रास्ते में ही दर्शन हुए। साष्टांग प्रणिपत्याः धन्यो अस्मीति पुनः पुनः। श्री रामचंद्र जी ने गुरुदेव को साष्टांग वंदन किया। अयोध्या की प्रजा भी आई। सबको श्री राम दर्शन की और मिलन की तीव्र आतुरता थी। प्रभु ने विचार किया कि एक एक करके सबसे मिलूंगा तो जिसकी अंतिम बारी आएगी उसको बहुत देर होगी। इस प्रकार इन सबका प्रेम बहुत प्रेम है मेरे लिए। ये सब आए हैं इसलिए सबसे एक साथ ही मिलूं। इस जीव को ईश्वर से मिलने की जितनी आतुरता है, उसकी अपेक्षा अधिक आतुरता ईश्वर को जीव से मिलने की है। प्रभु ने उस समय अनेक रूप प्रकट किए और एक ही समय में परमात्मा सबसे मिले। सबको प्रभु ने आनंद का दान किया। प्रत्येक को ऐसा ही लगा कि राम जी का मुझ पर विशेष प्रेम है। मुझसे ही पहले मिले, पीछे दूसरे से मिले, पहले कुशल समाचार पूछा। श्री राम लक्ष्मण ने माताओं का वंदन किया। राम जी को देखते ही माताओं की आंखों में आंसू आ गए। माताओं ने श्री राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया। कौशल्यादिक माताओं को लेकर राम जी आश्रम में आए। सासू जी को देखते ही सीता जी व्याकुल हो गई। सीता जी का तापसी वेश देखकर कौशल्या माँ का हृदय भर आया। वशिष्ठ जी को आसन पर बैठाकर प्रभु ने प्रथम पिताजी की कुशल पूछी। वशिष्ठ ने कहा, तुम्हारा स्मरण करते हुए महाराज दशरथ ने प्राणों का त्याग कर दिया। यह सुनकर रघुनाथ जी की आंखों में आंसू आ गए। पिताजी का मुझ पर कितना प्रेम था कि अंतिम श्वास तक मेरा चिंतन करते रहे।
महाराज दशरथ की सत्यनिष्ठा और प्रेम निष्ठा दोनों दिव्य थी। राम जी में उनका ऐसा सच्चा प्रेम था, राम वियोग में वे जीवित नहीं रह सके। पिताजी की मृत्यु के समाचार से आज मालिक की आंखें भीनी हो गईं। लक्ष्मण जी रोने लगे। श्री सीता जी को भी खबर पड़ी। प्रभु ने पीछे स्नान किया, महाराज दशरथ का श्राद्ध किया, फल का पिंडदान किया। राम जी ने वनवास के 14 वर्ष तक अन्न का सेवन नहीं किया था, अनाज का और धातु के पात्र का स्पर्श भी नहीं किया था। वयम तदन्ना पितरदन्ना। श्री रामचंद्र जी ने वनवास में कंदमूल फल का ही सेवन किया था, इसी से फल का पिंडदान किया। वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन आता है कि महाराज दशरथ कह गए थे, राम जी वन में जावें, इसमें यदि भरत की सम्मति हो तो भरत मेरा श्राद्ध न करे। महाराज दशरथ की ऐसी भी इच्छा थी कि राम जी मेरा श्राद्ध करें। रघुनाथ जी ने विधिपूर्वक पिताजी का श्राद्ध किया। श्राद्ध में श्रद्धा प्रधान है। पितृ जिस योनि में होते हैं उस योनि का आहार उसको मिलता है। अधिकांशतः अन्न में वासना रखकर ही जीव शरीर छोड़ते हैं। 2-4 दिन का उपवास करे तो उस पीछे दाल भात में मिठास लगती है। मृत्यु की शैया में अनेक बार जीव अन्न का संकल्प करता है, मैं ठीक हो जाऊंगा तब दाल भात खाऊंगा। शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि जिसके मन में कोई विकार नहीं, वासना नहीं, जो वासनाहीन होकर पूर्ण निर्विकार होकर परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, उसका श्राद्ध न हो तो भी उसकी सद्गति होती है। विकार वासना में रहकर जो शरीर का त्याग करता है उसके लिए श्राद्ध की बहुत जरूरत है। समय तो ऐसा आ गया है कि पुत्र श्राद्ध करेगा ऐसी आशा करना व्यर्थ है। एक बार एक पुत्र ने हमसे पूछा, लाला तू अपने पिताजी का श्राद्ध क्यों नहीं करता? तब उसने जवाब दिया, मैं अपने बाप की कुछ मिल्कियत नहीं भोग रहा हूँ, यह सब मिल्कियत मेरी अपनी कमाई की है, इसलिए बाप की मिल्कियत मिली हो तो बाप का श्राद्ध करना, नहीं तो नहीं, ऐसी आज की बात है। अरे बाप की अटूट संपत्ति भोगने वाले भी बाप का श्राद्ध नहीं करते, इसलिए अपना श्राद्ध अपने हाथ से करके ही जगत को जय श्री कृष्ण करना। इसलिए अपना श्राद्ध अपने हाथ से करके ही जगत को जय श्री कृष्ण करना। जीवन को परमात्मा में और परोपकार के कार्य में जोड़ देना ही सच्चा श्राद्ध है। जीवन को परमात्मा में और परोपकार के कार्य में जोड़ देना ही सच्चा श्राद्ध है। ऐसा श्राद्ध किया होगा तो पीछे पुत्र से श्राद्ध कराने की इच्छा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पुत्र श्राद्ध करेगा और मेरा उद्धार करेगा ऐसी आशा नहीं रखना। पुत्र द्वारा नहीं, सद्गति तो स्वयं के सत्कर्मों द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। पुत्र द्वारा नहीं, सद्गति तो स्वयं के सत्कर्मों द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। पुत्र हो तो ही सद्गति हो, यह मान्यता ठीक नहीं। अपना उद्धार स्वयं को ही करना है। आत्मानम। आज के वातावरण में उछल कर चलने वाले पुत्र तो श्राद्ध भी करने के नहीं तो पीछे उद्धार कहाँ से करेंगे? जीव का उद्धार जीव स्वयं न करे तो दूसरा कौन करने वाला है? तुम्हारा अपने से कितना संबंध है, उससे अधिक दूसरे का संबंध तुमसे कैसे संभव है? तुम्हारा अपने से जितना संबंध है उससे अधिक दूसरे का संबंध तुमसे कैसे संभव है? स्वयं के सिवाय मनुष्य का दूसरा कौन बड़ा हितकारी हो सकता है?
अपना कल्याण तुम न कर सको तो तुम्हारे छोकरे तुम्हारा कल्याण क्या करेंगे। उपनिषद में वर्णन आता है, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्याग नैके अमृत्व मानसु। न प्रज्ञा का निषेध करना, पुत्र से पिता को मुक्ति नहीं मिलती, ऐसा लिखा है। न प्रज्ञा का निषेध किया है, पुत्र से पिता को मुक्ति नहीं मिलती, ऐसा लिखा है। पुत्र श्राद्ध करे तो उस श्राद्ध के करने से पुत्र का कल्याण होता है। यदि पिंडदान से ही मुक्ति मिल जाती तो ऋषि लोग ध्यान धारणा की साधना क्यों करें। पिंडदान का अर्थ है इस शरीर पिंड को परमात्मा के अर्पण करना, परमात्मा के लिए जीना। ईश्वर के लिए ही जीवित रहता है, उसको अवश्य मुक्ति है। मरने से पहले जो भगवान को पहचान लेता है उसको मुक्ति मिलती है। जीवन में परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार किए बिना दूसरी किसी भी रीत से मुक्ति नहीं मिलती। जीवन काल में जिसको मुक्ति न मिले उसको मृत्यु पीछे मुक्ति मिलनी कठिन। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। परमेश्वर को जानने से ही मनुष्य मृत्यु को लांघ सकता है। परम पद की प्राप्ति के लिए इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। मृत्यु के पश्चात पिंडदान से मुक्ति नहीं मिलती। प्रभु के द्वारा दिया हुआ मानव देह रूपी यह पिंड प्रभु प्रसन्न हों ऐसे परोपकार के कामों में घिस डालो, इसका नाम पिंडदान है। श्रद्धापूर्वक किए गए सत्कर्मों द्वारा प्रभु प्रीत्यर्थ जीवन जीना, इसका नाम है सच्चा श्राद्ध। ऐसा पिंडदान जो करे उसको मुक्ति मिलती है। ऐसा श्राद्ध और पिंडदान स्वयं के द्वारा किया गया होगा तो पीछे पुत्र के करवाने की अपेक्षा रखनी ही नहीं पड़ेगी। राम जी की प्रत्येक लीला मानव समाज को धर्म का शिक्षण देने के लिए है। महाराज दशरथ को पिंडदान की जरूरत ही नहीं थी, कारण कि महाराज दशरथ तो अंतिम श्वास तक श्री राम जी का स्मरण करते थे। फिर रघुनाथ जी ने पिताजी का श्राद्ध किया। वशिष्ठादिक ऋषियों की आज्ञा के अनुसार आदर और भक्तिपूर्वक सब क्रियाएं की। भोरु भय रघुनंदन ही जो मुनि आयुष दिन, श्रद्धा भगत समेत प्रभु सो सब सादर किन। और इस प्रकार से रामचंद्र जी ने जगत को एक आदर्श बताया। चित्रकूट में कोल भील जाति के लोगों ने अयोध्या की प्रजा का सुंदर स्वागत किया। चित्रकूट में जितने वृक्ष थे वे सब राम जी की सेवा के लिए उसी क्षण फलित और पुष्पित हो गए। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु और कुरीतु काल गति त्यागी। 6 वस्तुओं में पृथक पृथक उत्पन्न होने वाले फूल और 6 ऋतुओं में पृथक पृथक उत्पन्न होने वाले फूल और फल एक काल में ही प्रकट हो गए। भील उन फलों को लाते और अयोध्या की प्रजा को देते। अयोध्या की प्रजा प्रेम से कंदमूल फल का सेवन करने लगी। कैसे मधुर फल थे! ऐसे मधुर फल तो नगर में अयोध्या में कहाँ से मिले। अयोध्या के लोगों का आश्चर्य होता था कि इन भीलों का कैसा प्रेम है, इनको हम क्या दें। कोई मूल्य तो कोई वस्त्र देने लगता, परंतु भील लोगों ने लेने से नहीं की। हाथ जोड़कर कहा, तुम राम जी की प्रजा हो, हमारे लिए पूज्य हो। राम जी ने हमको अपनाया, तब से हम सनात हो गए हैं। अब हम तुमसे अधिक तो क्या कहें। 15-20 दिन पहले तुम यहाँ आए होते तो हमने तुम्हारा अलग ही प्रकार का स्वागत किया होता। हमने तुमको लूट लिया होता। हमको रास्ते में कोई भी मिलता है हम उसको लूट लेते हैं, चोरी करते हैं, फिर भी
हमको खाने को मिलता नहीं। परंतु जब से श्री राम जी चित्रकूट में पधारे तब से हमारी चोरी करने की आदत छूट गई। हम जड़ जीव गण घाती, कुटिल कुचाली कुमत कुजाती, पाप करत निस्वासर जाहि, नहीं पट कटि नहीं पेट अघाहि, सपने हूँ धर्म बुद्धि कम कस काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाव। जब मैं प्रभु पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। श्री राम जी चित्रकूट में पधारे तब से हम चोरी लूट करते नहीं, मदिरा पान करते नहीं, हम जरा भी पाप करते नहीं। श्री राम जी ने हमारा जीवन सुधारा है। तुम राम जी की प्रजा हो, हमारे लिए पूज्य हो, तुम्हारा स्वागत करना हमारा धर्म है, हमको कुछ भी नहीं लेना। अयोध्या के लोगों को भी लगा निश्चय ही ये कोल भी भाग्यशाली हैं, अवध अभागी बन बड़भागी। हम भी अब यहाँ ही रहेंगे। हमारी ऐसी इच्छा है कि 14 वर्ष का समय यहाँ ही पूरा हो जाए तो ठीक है। वशिष्ठ जी ने भरत जी से पूछा, भरत अब क्या करोगे? भरत जी बोले, गुरु जी आप मुझसे पूछते हो, आप यहाँ बैठे हो, आप जैसी आज्ञा दो वैसा करूँ। वशिष्ठ जी का भरत जी के ऊपर ऐसा प्रेम था, उन्होंने श्री राम जी से कहा कि मेरी तो दूसरी कोई इच्छा नहीं, भरत राजी हो ऐसा तुम करो। गुरुदेव का छोटे भाई के ऊपर अलौकिक प्रेम देखकर श्री रामचंद्र जी को बहुत आनंद हुआ। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मैं अपने भाई की क्या प्रशंसा करूं? भयउ न भुवन भरत सम भाई, मैं भरत के अधीन हूँ, यह जरा भी संकोच न रखे, इसकी जो इच्छा हो तो मुझसे कहे। तब भरत जी ने प्रार्थना की, सानुज पठई मोहि बन, कीजिए सब ही सनाथ, नतरु फेरि अन बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ। नतरु जाहि बन तीनहु भाई, फेरि सिय सहित रघुराई, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। मेरी तो यही भावना है कि आप श्री सीता जी के साथ वापस अयोध्या पधारो। 14 वर्ष वन में मैं रहूँगा अथवा तीनों भाई रहेंगे। आप अयोध्या में राज्य करो और प्रजा को सुखी करो, अथवा लक्ष्मण जी को अयोध्या जाने की आज्ञा दो और मुझको अपनी सेवा में साथ रखो। मैं दुखी हूँ, आर्त हूँ, दुख में विवेक कम होता है। मैं तो शरण में आया हूँ, आपने मुझको अपनाया है, मैं कृतार्थ हुआ हूँ। मैं तो आपका सेवक हूँ, सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। सेवक का हित तो स्वामी की सेवा है, सेवक को स्वयं के सुख का विचार नहीं करना चाहिए। मेरा यही धर्म है कि आप जो आज्ञा दें उसका पालन करूं। आप जरा भी संकोच न रखें, आप जो आज्ञा देंगे उस आज्ञा का मैं पालन करूंगा। उसी समय वहाँ राजा जनक का दूत आया। प्रातःकाल राजा जनक भी वहाँ पधारे, उनका स्वागत हुआ, अनेक प्रकार की बातें हुई। सीता जी को तापसी वेश में देखकर जनक जी का हृदय भर आया। जनक जी ने कहा, मैं सीता जी को अपने साथ ले जाऊंगा। बेटी, तूने दोनों कुलों का उद्धार किया, तूने दोनों कुल पवित्र किए। सीता जी ने कहा, मेरे पति का वनवास तो मेरा ही वनवास है, मेरा भी वनवास है। पिताजी मुझसे अधिक आग्रह न करो। कौशल्या जी ने कहा, इस भरत को समझाओ, भरत 14 वर्ष तक किस रीत से जिएगा, राम विरह यह सहन नहीं कर सकेगा। भरत को संतोष हो ऐसा करो। तब जनक जी ने कहा, भरत कथा भव बंध विमोचन, धर्म राज नय ब्रह्म विचारू, यहाँ जथामति मोर प्रचारू,
यशोमति मोर भरत माही, कहें का चली छुअति न कच्छाही। लोग मुझको ब्रह्मचारी कहते हैं, परंतु भरत के प्रेम के आगे मेरी बुद्धि कुछ काम नहीं करती। जनक जी ने भरत जी की बहुत प्रशंसा की। इसके पीछे तीसरा दरबार जुड़ा। भरत जी ने आज्ञा मांगी। श्री रामचंद्र जी ने अंतिम निर्णय किया। बोले, भाई भरत, आज तक मैंने तुमको कभी नाराज किया नहीं, परंतु आज मुझको कहने में दुख होता है। भरत, तू जानता है पिताजी की आज्ञा का पालन करना तेरा धर्म है और मेरा भी धर्म है। जो तुम कराओ मोहूँ, तात तरन कुल पालक होहूँ। भरत, पिता की एक आज्ञा का पालन मुझको करना है, एक आज्ञा का पालन तुमको करना है। 14 वर्ष मुझे वन में रहना है, 14 वर्ष अयोध्या का राज तुमको करना है। भरत जी ने कहा, जो आज्ञा मुझको शांति है, आपने आज्ञा की वह मुझे शिरोधार्य है। मैं 14 वर्ष आपका स्मरण करता हुआ अयोध्या में रहूँगा, परंतु कृत्वा चतुर्दशे वर्षे पूर्णे गुप्ते रहो तुहम प्रवेक्षाम्य नलम राम सत्यमेत दचो मम। 14 वर्ष की अवधि पर पूर्ण हुए पीछे एक दिन भी विलम्ब करोगे तो मैं प्राणों का त्याग कर दूंगा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, नहीं, मैं बराबर अवधि के पूर्ण होते ही अयोध्या में आऊँगा। परमानंद हुआ। भरत जी की निष्ठा थी, अपने मालिक को मुझे परिश्रम देना नहीं। प्रेम का लक्षण है। प्रेम में प्रियतम के सुख का ही विचार होता है। काम और प्रेम, इन दोनों का आकार थोड़ा समान है, परंतु तत्व से इन दोनों में बहुत अंतर है। सुख को स्वयं की तरफ खींच लेना, इसको काम कहते हैं, और सुख प्रियतम को अर्पण करना, इसको प्रेम कहते हैं। सुख को स्वयं की तरफ खींच लेना, इसको काम कहते हैं, और सुख प्रियतम को अर्पण करना, इसको प्रेम कहते हैं। भरत जी तो प्रेम की मूर्ति हैं। भरत जी की कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं। भरत जी की तो इतनी ही इच्छा है कि श्री राम जी आनंद में विराजें। श्री राम वियोग में भरत जी का अतिशय दुख है, परंतु भरत जी की भावना है कि मैं दुख सहन करूंगा, मेरे राम जी आनंद में विराजें। भरत जी श्री राम जी के चरणों में वंदन करके बोले, मेरे प्राण टिकाने के लिए मुझे कोई आधार दीजिए। पादुके देहि राजेंद्र राज्याय तव पूजिते तयो सेवां करोम्येव यावदागमनं तव। भागवत में कथा आती है कि प्रभु ने जब द्वारिका का उपसंहार करने का निश्चय किया, तब उन्होंने उद्धव से कहा, उद्धव, तुमसे यह उपसंहार देखा नहीं जाएगा, अब तुम बद्रिकाश्रम में जाकर रह। उद्धव ने कहा, आप साथ में चलो। तब श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, तुमको अकेले ही जाना पड़ेगा। चैतन्य स्वरूप में मैं तुमको निवास करता ही हूँ। तू ऐसी भावना रख कि मैं तेरे साथ हूँ। उद्धव जी प्रार्थना करते हैं कि नाथ, आधार बिना भावना नहीं हो सकती, निराधार भावना होती नहीं। आप मुझको ऐसा कोई आधार दें जिसमें मैं भावना करूं। श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव जी को स्वयं की चरण पादुका दी। उद्धव जी ने मान लिया कि द्वारिकानाथ अब मेरे साथ हैं। मैं अनाथ नहीं, मैं सनाथ हूँ। यह पादुका नहीं, परमात्मा मेरे लिए आए हैं। उद्धव जी का प्रेम ऐसा है कि जब चरण पादुका में उनको श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। श्री रामचंद्र जी ने भरत को चरणों की पादुका दी। भरत जी को तो ऐसा आनंद हुआ, यह चरण पादुका नहीं, ये प्रत्यक्ष श्री सीताराम जी हैं। मेरे राम मेरे साथ हैं, मैं अकेला नहीं, मैं राम जी के साथ अयोध्या जाता हूँ। प्रेम में वो यह शक्ति है। प्रेम जड़ को चेतन बनाता है। लौकिक दृष्टि से विचार करो तो पादुका जड़ है,
परंतु श्री रामचरण की पादुका में भरत जी को श्री राम के दर्शन होते हैं। जो वस्तु जैसी है वह वस्तु को उसके यथार्थ रूप में जो जाने उसका नाम ज्ञानी। ज्ञान से किसी वस्तु में फेर फार होता नहीं। ज्ञान में किसी वस्तु का परिवर्तन करने की शक्ति नहीं, परंतु परिवर्तन करने की शक्ति प्रेम में अवश्य है। प्रेम तो जड़ को चेतन बनाता है, प्रेम निष्काम को सकाम बनाता है, निराकार को साकार बनाता है, स्वतंत्र को परतंत्र बनाता है। भरत जी का प्रेम ऐसा है कि भरत जी को चरण पादुका दिखती नहीं, प्रत्येक श्री सीताराम जी के दर्शन होते हैं। भरत जी ने पादुका को माथे पर पधराया, मस्तक बुद्धि प्रधान है। इसमें प्रभु को पधराओगे तो तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं होगा। जो अकेला फिरता है वह दुखी होता है, परमात्मा को साथ रखकर जो फिरता है वह सुखी होता है। भरत जी पादुका के साथ अयोध्या में पधारे, नंदीग्राम में वास किया। भरत जी ने सिंहासन के ऊपर पादुका की स्थापना की।